Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. We have started lesson number 9, Heredity and Evolution, previously. So today I am going to continue with the lesson. Previously we have studied some terminologies that is related to this chapter. इस chapter में कुछ important terminologies हैं जिसके basis पे जो मेंडल ने क्रॉस परफॉर्म किए थे उनके बेसिस पे जो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं वो मैंने आपको बताई थी एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वन क्रॉस आल्सो. नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स लेट्स स्टार्ट द वर्क ऑफ द मेंडल इन डिटेल. मेंडल ने क्या वर्क किया था आज से हम स्टार्ट करेंगे. किस पे वर्क किया था मेंडल ने, क्यों वर्क किया था और क्या क्या वर्क किया था, क्या उसके कंक्लूजन से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया और क्या उससे कंक्लूड किया. ऑल दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. So first of all, the Gregor-Johann Mendel. Gregor-Johann Mendel is known as the father of genetics or father of inheritance. Why? Because he has done a lots of work in the field of genetics. Inheritance के ऊपर, heredity के ऊपर उन्होंने बहुत सारा वर्क किया था. पूरे अच्छे से उसको स्टडी किया था. जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे आते हैं, जो ट्रेड्स हम एक्वायर करते हैं अपने पेरेंट्स से, वो किस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर या प्रोजेनी के अंदर आते हैं. तो उन्होंने जो वर्क किया था वो किया था पी प्लांट पे. जो हमारी नॉर्मल पी होती है, पी प्लांट मटर, उस पर उन्होंने वर्क किया था. अब उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया था, देयर आर सम रीजंस फॉर इट. सो लेट्स स्टडी. First of all, Gregor-Johann Mendel, father of genetics or inheritance, he proposed 3 laws of inheritance in living organisms. Living organisms में उन्होंने 3 laws of inheritance दिए थे. Laws of inheritance जो कि आपके 3 थे. First, law of dominance. Second, law of segregation. And third is law of independent assortment. These 3 laws I am going to explain you when we will study the cross. क्रॉस करते करते उनके बेसिस पे उन्होंने ये लॉज डिटरमाइन किए थे. तो जब हम क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज लॉज. अभी के लिए फॉर नाउ जस्ट यू रिमेंबर दैट द मेंडल प्रपोज दीज 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Now Mendel has done his work on pea plant. Why he has chosen only pea plant? Pea plant क्यों चूज किया? कुछ रीजन होगा उनका pea plant चूज करने का. इतने सारे प्लांट्स थे, इतने सारे प्लांट्स होने के बावजूद भी उन्होंने pea plant सेलेक्ट किया because there are many reasons for him selecting the pea plant. First is it has 7 pairs of contrasting characters. Contrasting characters क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्रॉस स्टडी करते हैं तो we take the pair of contrasting characters. हम हमेशा contrasting characters को स्टडी करते हैं पेयर में. जैसे अगर हम हाइट ऑफ द प्लांट स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट की हाइट टॉल होगी या शॉर्ट होगी. तो मतलब पेयर, अगर हम आई कलर की स्टडी कर रहे हैं तो हम 2 आई कलर लेंगे. ब्लू ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, या ब्लैक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, कुछ भी. बट आप जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब ऑपोजिट्स कैरेक्टर्स हम स्टडी करते हैं. अब उन्होंने यहाँ पर जो पी प्लांट लिया था उसमें बहुत सारे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. बहुत सारे मतलब 7 पेयर्स थे. 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के थे जिससे पी प्लांट को स्टडी करना इजी हो गया. क्योंकि कॉन्ट्रास्ट होगा तभी हम जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस को इजीली स्टडी कर सकते हैं. अब हियर आई हैव रिटन द 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. जो 7 पेयर्स है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के वो क्या हैं और उनमें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव. दिस इज रिलेटेड टू द पी प्लांट ओनली. क्योंकि उन्होंने पी प्लांट पे स्टडी करी थी तो ये पी प्लांट के 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं. क्या है? फर्स्ट है प्लांट हाइट. जो प्लांट की मतलब पी प्लांट में बहुत सारे ऑपोजिट कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं.
जो स्टडी की है वो प्लांट हाइट है, प्लांट की हाइट। टॉल प्लांट लिया और उन्होंने ड्वार्फ, ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट, तो एक टॉल प्लांट लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिया। सेकेंड सीड शेप, सीड शेप मीन्स जो मटर के दाने होते हैं वो उसके सीड होते हैं, पी के जो सीड होते हैं वो राउंड होते हैं और रिंकल्ड होते हैं। तो राउंड डोमिनेंट है, मीन्स डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट, जब हम क्रॉस करेंगे मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी। वैसे डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और रेसेसिव क्या होता है, जो अपने आप को हाइड कर लेता है। रेसेसिव कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगा। तो डोमिनेंट जो अपने आप को दूसरा पेयर ऑफ जीन होने के बाद भी अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो डोमिनेंट है। सीड कलर में येलो और ग्रीन, सीड कलर, अब जो मटर के दाने हैं, अभी हमने शेप की बात करी, वो या तो शेप मतलब राउंड, ऐसे राउंड शेप हो सकती है, रिंकल्ड मतलब इस तरह की शेप हो सकती है, रिंकल्ड, ये रिंकल्ड शेप है। ओके, सीड कलर, सीड कलर में येलो एंड ग्रीन, येलो डोमिनेंट है, मीन्स मटर के दाने जो येलो कलर के होंगे, दो कलर के होते हैं, येलो भी होती है और ग्रीन भी होते हैं, तो जो येलो कलर के होंगे वो डोमिनेंट है और जो ग्रीन है वो रेसेसिव है सीड कलर में। नेक्स्ट फ्लावर कलर, फ्लावर के कलर्स, दो कलर के फ्लावर्स होते हैं पी प्लांट में, पर्पल एंड वाइट, ऑफ विच पर्पल इज डोमिनेंट, पर्पल डोमिनेंट है और वाइट रेसेसिव है। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन मीन्स जहाँ फ्लावर की क्या पोजीशन है प्लांट में, एक्सियल which is dominant and terminal which is recessive। अब एक्सियल और डोमिनेंट मीन्स एक्सियल फ्लावर जो स्टेम के मिड में कहीं भी राइज कर सकते हैं, और टर्मिनल फ्लावर्स दैट अराइज फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेम, मीन्स टर्मिनल जहाँ एंड होगी स्टेम, जो टॉप है पोजीशन एंड का, लाइक दिस यू कैन से फ्लावर पोजीशन। ये मान लीजिए फ्लावर की स्टेम है, तो यहाँ पर कहीं भी लीफ के साथ कहीं भी फ्लावर अराइज हो सकते हैं सेंटर में, पर टर्मिनल की हम बात करें तो स्टेम के हमेशा ऊपर टॉप पोजीशन पे ही जो फ्लावर अराइज कर रहे हैं दैट आर नोन एज द टर्मिनल फ्लावर्स। तो इसमें एक्सियल डोमिनेंट है और टर्मिनल रेसेसिव है। नेक्स्ट कैरेक्टर ही स्टडीड इज अ पॉड कलर। पॉड क्या है, जो पूरी मटर होती है, पॉड का कलर वो ग्रीन और येलो दो कलर की होती है। यहाँ पर हमने सीड की बात करी थी, येलो और ग्रीन दोनों होते हैं, पॉड कलर होता है ग्रीन और येलो। अब ये ध्यान रखेंगे, अभी अगर हम पूरी मटर की या पूरे पॉड की जैसे हम बात कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ सीड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, मतलब अगर हम सिर्फ सीड की बात करें तो येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन इज रेसेसिव। बट अगर हम पॉड कलर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर हम इस पूरे पॉड की बात करें, जो बाहर से मटर का कलर दिखता है वो आपका ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रेसेसिव है। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो सीड कलर है और पॉड कलर है ऑपोजिट्स डोमिनेंट और रेसेसिव है दोनों के। सीड कलर में येलो डोमिनेंट होता है और ग्रीन रेसेसिव होता है, और पॉड कलर में ग्रीन इज डोमिनेंट एंड येलो इज रेसेसिव। लास्ट पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है पॉड शेप, मीन्स ये जो मटर है जो इसकी शेप होती है, स्मूथ या इन्फ्लेटेड, मीन्स जो ऐसी मटर होगी जो स्मूथ पूरी ऐसी इस टाइप की होगी, तो ये होती है आपकी स्मूथ और इन्फ्लेटेड जो डोमिनेंट है। कॉन्स्ट्रिक्टेड होती है मटर, इस टाइप की मटर जो होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड, दिस टाइप, ये आपका रेसेसिव फॉर्म है। तो ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो पी प्लांट में थे, तो जिनको स्टडी करने से मेंडल को, मतलब मेंडल ने पी प्लांट चूज किया क्योंकि पी प्लांट में बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, हर एक प्लांट में इतने सारे कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, हाइट ऑफ द प्लांट की बात करें तो टॉल और ड्वार्फ होती है, सीड शेप की बात करें तो राउंड और रिंकल्ड सीड होते हैं, सीड कलर की बात करें तो येलो और ग्रीन होते हैं। सेकेंड रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट इज, पी प्लांट जो है वो बाइनियल प्लांट है।
Biennial plant means in 1 year 2 generations can be grown. आप एक साल में पी प्लांट की 2 जनरेशन ग्रो कर सकते हैं। इसी से आपका थर्ड पॉइंट भी रिलेटेड है, शॉर्टर लाइफ स्पैन, क्योंकि मटर जो है उसके पी प्लांट का शॉर्टर लाइफ स्पैन है, जल्दी से वो ग्रो करती है और जल्दी से ही उसकी जो मटर प्लांट है उसकी जो क्रॉप है पूरी खत्म भी हो जाती है। तो अब लाइफ स्पैन शॉर्ट होने की वजह से कई सारे जनरेशंस मेंडल ने स्टडी करी। अगर मान लीजिए वो किसी ह्यूमन पे स्टडी करने बैठते तो ह्यूमन की तो जनरेशन ही इतनी बड़ी होती है, 60, 70, 80 ईयर्स की जनरेशन है, तो पता चला वो एक ही जनरेशन ही, वो अपने लाइफ स्पैन में एक ही जनरेशन या मैक्सिमम 2 जनरेशन स्टडी कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने पी प्लांट चूज किया, क्योंकि इसकी जो लाइफ स्पैन है, एक तो बाइनियल प्लांट है, 2 जनरेशंस 1 ईयर में ग्रो कर सकते हैं और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट है। तो बहुत सारी जनरेशंस मेंडल ने स्टडी करी एंड आर इजियर टू मेंटेन। जो पी प्लांट है उसको मेंटेन करना इजी है, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है और ज़्यादा हम कह सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। फोर्थ पॉइंट इज इजियर टू क्रॉस पॉलिनेट एंड सेल्फ पॉलिनेट। अब मेंडल ने पॉलिनेशन, ऑब्वियसली जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स में उससे पहले पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है प्लांट्स में। पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी होती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन पी प्लांट में करना बहुत ईजियर था, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया। सो दीज आर द रीजन्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार कि व्हाट इज द रीजन फॉर चूजिंग द पी प्लांट बाय द मेंडल। मेंडल ने पी प्लांट क्यों चूज किया था? सबसे पहला रीजन तो पी प्लांट हैज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उसमें 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। सेकेंड पॉइंट, पी प्लांट इज अ बाइनियल प्लांट, दैट मीन्स 2 जनरेशंस कैन बी ग्रोन इन अ ईयर। थर्ड पॉइंट है शॉर्टर लाइफ स्पैन है, मैनी जनरेशंस कैन बी स्टडी। तो जिससे मेंडल को इजीली उन्होंने कई सारी जनरेशन को स्टडी करा। ईजियर टू मेंटेन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है पी प्लांट को मेंटेन करने में, और ईजियर टू सेल्फ पॉलिनेट एंड क्रॉस पॉलिनेट मीन्स पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करना पी प्लांट में ईजी था कंपैरेटिव टू दी अदर प्लांट्स। सो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है मेंडल के बारे में, मेंडल के वर्क के बारे में कि उन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज किया। आज के वीडियो के लिए इतना ही। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द एक्चुअल वर्क दैट वाज डन बाय द मेंडल। मेंडल ने एक्चुअल वर्क क्या किया, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और क्या उससे कंक्लूड किया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।